राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक माह के 13वें अध्याय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नारद जी बोले, दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गया और पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट दिए तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य के होठ कटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण लात मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारे और मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और जल्दी ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे गदा की मार को फूल की माला की तरह ही सहन कर लिया। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु के शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने एक झटके में ही भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपना प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। अब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुम दैत्यश्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्य को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।